लेसन विद एचके पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है की। हमने चैप्टर 6 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 भिन्नों का भाग। चलिए हम विस्तारित रूप से पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। पूरा ये संपूर्ण। एक रोटी मिलती है आपको, तुम्हारी मम्मी एक रोटी देती है, तो जब एक देती है रोटी वो पूरी मिलती है आपको एक रोटी, तो संपूर्ण होल रोटी, जिसमें ना आधी मिली ना एक चौथाई, पूरी एक रोटी दी आपकी मम्मी ने, बिल्कुल गोल। आपको एक वो तो होगा पैसा का पापा गोल गोल, पैसा पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, है ना। पूरा जो हमें सामान मिलता है, जरूरी नहीं रोटी की बात करी मैं, हर चीज़ की, पूरा किसी भी चीज़ की पूरा सामान, पूरा संपूर्ण भरा हुआ सब कुछ, होल, उसे लिखते हैं हम एक। ठीक है। अब एक काम आधा कर दें, अब एक काम आधा कर दें तो वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो में से आपको मिला एक पार्ट, दो में से आपको मिला एक पार्ट, जो ये कलर हो रहा है, दो में से मिला आपको एक पार्ट, तो आप क्या लिखोगे? 1/2, मतलब दो में से आपको एक समान मिला। या जब किसी बच्चे को दो में से एक नंबर मिलता है तो लिखते, ऐसे तो मैडम ऐसे तो करती हैं, ये मतलब दो में से उसके एक नंबर है, तो यही बात है इसमें भी। तो अगर जब हम 1/2 लिखते हैं तो 1 × 1/2, मतलब दो का मतलब क्या हो गया? आधा, एक का आधा करा। जब ये हम टू का व्युत्क्रम लिखते हैं 1/2, टू का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों? 1/2। तो ये डिवाइड भी क्या उल्टा हो जाता है, डिवाइड का मतलब हो जाए मल्टीप्लाई, ये रहा। ठीक है, यही हमने पढ़ा। अब इस आधे का भी आधा भाग, इस आधे का भी आधा भाग, आधे का भी आधा भाग, तो कैसे लिखेंगे? आधे का आधा, दो से तो करेंगे, ये दो हमने दो माने, एक और दो, इसमें आधा ही हो गया। और डिवाइड को बदलो मल्टीप्लाई में, टू का व्युत्क्रम 1/2, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बेटे? 4। हमने देखा कि भिन्नों में भाग देने के लिए भाजक के व्युत्क्रम से गुना करते हैं। भाजक का व्युत्क्रम क्या? 1/2 से गुना करनी होती है। भिन्नों में भाग देने के लिए भाजक के व्युत्क्रम क्या है? 2 का व्युत्क्रम 1/2 से गुना करते हैं, उसका मान क्या है? 4। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बताया। पुण्य देखें, अब तो हमने बात करी थी चौथाई की, आधे से आधे की, अब तिहाई भी तो कर सकते हैं। पूरा संपूर्ण हमने लिया, उसमें से 1/3 भाग, अब ये पूरा एक है, उसके हमने कर लिए 3 हिस्से, ऐसे बराबर कर 3 हिस्से दिखाए हैं आपको, ये रहे 3 हिस्से कर लिए। अब एक पूरे उसका हमने क्या कर लिया? 3 हिस्से, तो एक मिला आपको 3 हिस्से का। जैसे पिज्जा खाते बच्चे हैं, पिज्जा खाते हैं, मान लीजिए आपके घर में ये पिज्जा आया, ऐसा पिज्जा आया बाई चांस, ये पिज्जा है, चलो अच्छे से बना देती हूँ, ये है गोल पिज्जा आया, आप सबने ऐसे उसको कट कर दिया, आपको मिला उसमें से एक हिस्सा। ये कलर चेंज कर दो क्या? ये मिला हिस्सा आपको, ये आपका है। अब ये देखिए आपको कितना मिला। किसी ने पूछा बच्चे आपको कितना पिज्जा मिला, कितने पीसीज मिले, कितने पिज्जे आप मिला, तो आप गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको कितना मिला? 1। 6 पीसीज में से आपको मिला 1, तो क्या लिखेंगे? 1/6, 6 में से 1 मिला, तो 1
गुना व्युत्क्रम बदलने के लिए 6 का व्युत्क्रम 1/6 मतलब 1/6, 1/6 ही तो होता है भी मल्टीप्लाई करके, तो 6 में से 1 मिला, यही हर जगह बात हो गई। 1/3 एक हिस्सा लिया, 1/3 3 में से 1 हिस्सा लिया तो 1/3, फिर 1/3 का आधा 1/3, अब जो तुम्हें 6 में से 1 मिला और उसका भी आधा मिल जा, जो 1 पीस मिला आपको ये, उसका भी आधा आपको मिल रहा बस, तो डिवाइड ही तो करोगे 1/2 की, आधा मिल रहा क्योंकि डिवाइड करी मल्टीप्लाई करेंगे उसकी व्युत्क्रम की, तो 1/12। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसे भी देखें। यदि 4/5 में 6 से भाग देना है तो 4/5 में 6 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 6 का व्युत्क्रम लिखेंगे। 6 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/6, और डिवाइड किसमें बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, बस अब तो मल्टीप्लाई करना रह गया। ये देख लेते हैं 4 किससे कट जाता है, 2 2 जा 4, और ये किससे कट जाता है 2 से 2 जा 6, अब सारा मल्टीप्लाई करो 2/15 आंसर। ठीक है बच्चों, वार्तिक प्रश्न इस तरह सारा क्वेश्चन इसी तरह है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। अब वार्तिक प्रश्न आ जाएंगे बस आपके। डेविड ने एक गन्ने का आधा, गन्ना तो आपने देखा ही होगा, डेविड ने एक गन्ने का आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया, ये गन्ना है देखो। अब इसमें देखो कितने हिस्से हैं, देखो 1 2 3, इसमें जो लाइनिंग बन रही है देखो, ये लाइनिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अच्छे से दिखाया नहीं है पर कोई नहीं। डेविड की एक गन्ने का आधा हिस्सा अपने भाई को दिया, शेष आधे भाग को अपने 4 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया, मतलब एक तो इसने दे दिया अपने भाई को, ये तो चला गया भाई के पास, और एक हिस्सा उन्होंने अपने पास ले लिया, उसमें उन्होंने चाहे कितने बंटवारा कराओ, ये तो चला गया भाई के पास। डेविड के प्रत्येक साथी को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला, अब ये अद्धा है, शेष आधे भाग को अपने 4 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। उस डेविड ने आधा भाग अपने भाई को दे दिया, आधा भाग अपने पास रख लिया। डेविड ने जो अपने पास रखा उसका 4 हिस्से करे, आधे के भी 4 हिस्से करे, आधे के भी 4 हिस्से करे, तो उसके पास कितना आया होगा, व्युत्क्रम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 1/4 व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8, तो ऐसे होगा। उसने 8 हिस्से करे, 8 हिस्सों में से उसे 1 मिला, डेविड के पास तो ये रहा। डेविड के पास बचा हिस्सा, देखो यहाँ पे लिखो, डेविड के पास बचा हिस्सा 1/2, ठीक है 1/2 आ गया। अब डेविड के साथी को मिले 1/2 डिवाइड बाई 4, 1 2 3 4, 1/2 मैंने आपको बताया 1/8वां भाग, अतः डेविड के प्रत्येक साथी को 1/8 भाग गन्ना मिला, मतलब ये मिला 1। ऐसे प्रश्न आएंगे सारे। भाग दो, एक करके दिखा देती हूँ, चलो ये है 6/7 में 3 से, 6/7 में 3 से, ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है 6/7 ऐसा कल इससे लिख लो, पहले 3 का व्युत्क्रम लिखो 1/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, अब 3 दूनी 6 होते हैं, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 7, आ गया आंसर, ये होगा। अब ये करो हल, ये कर देती हूँ 8 दूनी 16, ये लिख रहा 2 5 सही 8 डिवाइड बाई 3, 8 दूनी 16 16 5, 8 दूनी 16, इसमें प्लस करेंगे 8 दूनी 16 और 5 21/8। अब डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, 3 7 21 बचा 7/8 आंसर, यही आंसर है बच्चों, बहुत आसान है ये चैप्टर। चले 5 कमीजें बनाने में 12 और आधा मीटर कपड़ा लगता है, 12 तो पूरा लगता है और आधा मीटर और लगा, एक कमीज बनाने में कपड़ा लगेगा 5 कमीजों में इतना। अब इसमें से सही आंसर क्या है ये बताना, चलो बताते हैं, ठीक है 5 कमीज इक्वल टू 12.5, ठीक है। अब एक कमीज का कितना होगा
12.5 का डिवाइड ही तो होगा 5, ये आ ही तो जाएगा। अब 12.5 को चेंज करो, 12 दूनी 24 और 1 25/2 डिवाइड बाई 5। अब 25/2 डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई, 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5, 5 पंजे 25, तो आंसर आ गया 5/2, 5/2। इसका आंसर आया है 2। मतलब एक कमीज बनाने में कपड़ा लगेगा 5/2। भिन्न का भिन्न से भाग, भिन्न का भिन्न से भाग। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, होल पार्ट से डिवाइड कर रहे थे, अब भिन्न का भिन्न से ही भाग। देखो 3/4 लिख रहा है, डिवाइड बाई 1/4, बहुत आसान है। 3/4 करा, डिवाइड का मल्टीप्लाई करा, जो ये 1/4 लिख रहा इसका व्युत्क्रम लिख दो। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 का व्युत्क्रम 4, 4/1, 1 नीचे आ जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 कटा, आंसर 3। ये तो लिखा हुआ है देखो। इसे इस तरह भी हल कर सकते हैं, वही 3/4 में 4 का गुना, जो हमने यहाँ भाग करने के लिए 1/4 का व्युत्क्रम अर्थात 4 का गुना करेंगे, वही तो बात कही हमने भी। अतः एक भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग देने तो पहली भिन्न में दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुना करते, वही बात मैंने आपको पहले बता दी। चलिए ये वार्षिक प्रश्न आ जाएंगे। 6 सही 1/5 डिवाइड बाई 3 सही 3/4। अब 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 1 31/5, 4 तिया 12 और 3 15/4। डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में, व्युत्क्रम कर देंगे ना इसका। 4 ये 4 यहाँ आ गया और ये 4 15 यहाँ आ गया, अंश हर में चला गया और हर अंश में चला गया, तो 31 की 4 में गुना कर 124, 15 पंजे 75, और इसे चेंज करने लगे 75 एकम 75, 75 में 49 जोड़े तो 124। आपका वार्षिक प्रश्न हो चुका। भिन्न में भाग करने के लिए 15/4 के व्युत्क्रम 4/15 से गुना करते हैं। स्वयं करो, एक कर दें, चलो एक कर देते हैं। 7 सही 1/5 डिवाइड बाय, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 7 1/5 डिवाइड बाई 3 सही 1/5, 5 7 35 और 1 36/5। डिवाइड को बदलो मल्टीप्लाई में, चलो अभी नहीं बदलते, ऐसे डिवाइड कर देते भी। 5 से 15 1 16/5 क्या आया, ठीक है। अब याद रखना है क्या लिख रहे हैं, 36/5, तो 5/16 हो जाएगा वो। 16/5 का क्या हो जाएगा, 5/16 व्युत्क्रम, 5 से 5 गया, 4 9 36, 4 4 16, 9/4 आंसर। आगे बढ़े, पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग दो। पहले क्या कर रहे थे, भिन्न में पूर्ण संख्या भाग दे रहे थे, अब पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग दो, वही बात करना। अनुराधा के पास एक फीता था, फीता मतलब फीटी, फीता बड़ा वाला जिसमें ना दर्जी मापता है। उसने इस बराबर माप के कुछ टुकड़ों में काटा, उसने इसे बराबर भागों में कुछ टुकड़ों में काटा, बहुत आराम से कट जाता है। यदि प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4, तो अनुराधा ने कुल कितने टुकड़े किए, एक का कितना करा, प्रत्येक टुकड़े का 1/4, प्रत्येक टुकड़े का 1/4, एक का 1/4 करा, तो 1 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1/4 का उसका 4, तो क्या आ गया 4। तूने कुल कितने टुकड़े लिए, 4 टुकड़े करे, 4। कागज के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2 बराबर भाग करो। 3 पन्ने ले लिए ऐसे, प्रत्येक के 2 बराबर भाग करो, कर दिए। कुल कितने टुकड़े हुए, 6। ये तो वैसे भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन लिखने के तरीके में कितने पन्ने का, 3, उसका कितने बराबर भागों में का बांटने हो का, 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में, मतलब उनका आधा आधा कर दो, उनका आधा तो करा ना, 3 पन्ने, 1 पन्ने का आधा करा ना, तो 3 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1/2 को 2 लिख देते, 3 दूनी 6 टुकड़े होंगे, आपने दिखाया है।
8 को 1/6 से विभाजित करने पर भागफल होगा 8 डिवाइड बाई 1/6, 6 का पलट 1/6 को पलटो 6/1 48, अतः भागफल 48 होगा। 86 या 48 विभाजित करने पर भागफल होगा 86 या 48। स्वयं करो। 12 में 3/4 से, चलो मैं ये कर देती हूँ। 15 में डिवाइड 2 दूनी 4 और 1 5/2, 15 मल्टीप्लाई 2/5, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। 5 या 15 तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। मान बताओ, मान बताओ। 22 ये वाला कर रही मैं, डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, और इसे बदल दो व्युत्क्रम। 2/11, 11 दूनी 22 होते हैं, 2 दूनी 4। सारे बच्चे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया लेकिन आसान है। सविता को 3/4 मीटर लंबे फीते के टुकड़े चाहिए। 3/4 मीटर लंबे, 3/4 मीटर लंबे फीते टुकड़े चाहिए। यदि उसके पास 18 मीटर फीता हो तो उसे कुल कितने टुकड़े मिलेंगे? कुल फीता 18 मीटर है, ठीक है बच्चों। एक टुकड़े की लंबाई 3/4 मीटर है, लंबे फीते के टुकड़े चाहिए ना उसे। अतः फीते में कुल टुकड़ों की संख्या, तो फीते में कुल टुकड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 18 डिवाइड बाई 3/4, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, फिर काट पीट के 3 छंग 18, 6 चौक 24। अतः फीते में कुल 24 टुकड़े होंगे, तब उसको 3/4 करेगी, है ना। हम सीख गए इस चैनल में हम क्या सीख गए हैं, इस चैप्टर में हम क्या सीख गए हैं? किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर, शून्य की बात नहीं है कहीं बच्चों, किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर, किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। किसी भिन्न में शून्य के अतिरिक्त पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए भिन्न में उस संख्या के व्युत्क्रम का गुना करते हैं। किसी भिन्न में शून्य के अधिक पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए भिन्न में उस संख्या के व्युत्क्रम का गुना कर, जैसे 2 से डिवाइड कर रहे थे तो उसका उल्टा क्या कर रहे थे हम? व्युत्क्रम 1/2। किसी भिन्न में मान लो कि बेटा 2 भिन्न है कोई, उसी में ही किसी भिन्न से भाग देते समय जिस भिन्न से भाग देना हो उसके व्युत्क्रम, ये इससे तो भाग दे रहे, इसको व्युत्क्रम से पहली भिन्न में गुना कर देते हैं। अगर हमने 1/2 डिवाइड बाई 1/3 भाग कर रहे हैं तो 1/3 का व्युत्क्रम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 3/2 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम आपके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अब हम चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। 7/8 में 2 से चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर क्वेश्चन 1 क्या है? भाग 2। 7/8 में 2 से भाग देने पर, देखो 7/8 को भाग करो 2 से। एक मिनट में ये चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। 7/8 डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई में, इसका कर देंगे व्युत्क्रम 1/2। अब कर देंगे अंश की अंश में मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, हर की हर, बात खत्म। ठीक है। 3/8 को 3/4 से, 3/8 को 3/4 से, तीन बटे आठ को डिवाइड को बदलो मल्टीप्लाई में,
इसका व्युत्क्रम होगा 4/3। जो जिसे काटा वो काटो, 3 से 3 ने काटा, 4 ने 8 को काटा 2 बार, तो बचा यहाँ 1 और यहाँ नीचे बचा 2, तो 1/2 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, पढ़ते चल रहे हैं हम आराम से, करते चलो। 24/5/9 से 8 सही 3/9 से। अब पहले तो 9 की 25 में गुना करो, 9 की 25 में गुना क्या आएगी, 9 4 जा 36, 3 कैरी और 9 2 जा 18, 18 और 3 21। अब 21 प्लस 5 करेंगे अपन 9, क्या आएगा, 6 5 11 2 और 2 221। तो 221/9 डिवाइड चल रहा अभी। 9 8 जा 72, 72 में 3 जोड़ा कितना है 75, आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। यह आया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब 221/9 को डिवाइड को बोल देंगे मल्टीप्लाई में, 75/9 का व्युत्क्रम 9/75, जो जिससे कटे काट दो, 9 से 9 कट गया। आप ये 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, नहीं 3 से कटेगा ये। ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, बचा ऊपर 221/75। 75, तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, अंजू ने एक खरबूजे के 2 बराबर बराबर भाग किए। ये रहा खरबूजा, उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, खरबूजों को ऐसे बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग महिमा को, यो भाग महिमा, एम से लिख देते महिमा, मैं, और दिया महिमा ने, एक भाग महिमा को दिया। महिमा ने इसके 6 बराबर भाग करके, इसके कितने बराबर भाग करे 6, एक भाग करके एक भाग सुनील को। सुनील को पूरे खरबूजा कितना हिस्सा मिला, देखो महिमा के पास कितना गया होगा आप ये बताओ। महिमा के पास 1 में से 2 में से 1 गया, मतलब 1 सही 1/2, 1/2 उस पर गया महिमा के पास। ठीक है, 1/2 तो उसका गया। दोबारा से लिख देते हैं, महिमा इक्वल टू 1/2। ठीक है, महिमा ने उसको 6 बराबर भाग करके, अब 6 बराबर भाग करो, 6 बराबर भाग, तो महिमा पे कितने हुए 1/2 डिवाइड बाई 6 कर रहा ना, कितना हो जाएगा 1/2 गुना 1/6 बराबर 1/12। ठीक है, 6 बराबर भाग करे ना। अब उसमें से 1/12 में से 1 भाग सुनील को दिया। सुनील को पूरे खरबूजा कितना हिस्सा मिले, 1/12 ही तो मिलेगा, तो 12 हिस्से हो गए ना अब जब बच्चे उसके, जो उसके पास खरबूजा था उसके 12 हिस्से हो गए, तो उसे कितने मिलेंगे सुनील को 12 में, मतलब 1/12। यही इसका आंसर है। सुनील को पूरे खरबूजे का हिस्सा मिला 1/12। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सही कौन गलत, बॉक्स में जो उचित चीनी राइट और गलत हो तो गलत लगाओ। अच्छा आंसर सही है गलत, अच्छा 9 1/2 डिवाइड बाई 3, चलो चेक करके दिखाते कैसे चेक करेंगे, डिवाइड बाई 3।
2 9 से 18 और 1 11 19 2 डिवाइड बाई 1/3 कितना हो गया 19/6। हाँ सही है। इसे कैसे लिख सकते हैं 6 3 जा 18 19/6 को कैसे लिख सकते हैं 6 यहाँ पे 6 3 जा 18 और 1 तो ये सही है। ऐसे चेक करना है इनको 2 6 12 12 और 1 13 2 6 12 12 1 13 बटे 2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 13/4 13/4 नहीं हो जाएगा कि 2 3 6 एक साथ ही गलत है। 4/5 गुना 1/4 कितना हो गया 4/20 4/20 हुआ ना तो 1 4 एकम 4 4 5 20 ये गलत है। अब ये देखते हैं 9 7 63 9 63 69 अपॉन डिवाइड 9 डिवाइड को हो गया मल्टीप्लाई 9 2 18 और 19 होता। चलो 1 मिनट इसे डिवाइड ही रख देते हैं 9 2 18 और 19 अपॉन 9 69 अपॉन 9 इसका उल्टा करेंगे 9 अपॉन 19 इसने इसको काटा तो गलत दे रखा है 69 तो ये भी गलत है तो सिर्फ सही था ये। नेक्स्ट मनोहर ने 3/4 किलोग्राम मिठाई 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिली। मनोहर ने 3/4 किलोग्राम मिठाई 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिली। तो कितनी मिली होगी बच्चों बताओ 3/4 किलोग्राम मिठाई है 3 बच्चों में बांटनी 3 बच्चों में बांटनी ठीक है। कैसे बांटेंगे बताओ बच्चों। क्या करेंगे 3/4 को डिवाइड करेंगे 3 से ठीक है। 3/4 डिवाइड को जगह मल्टीप्लाई और 3 को जगह 1/3 व्युत्क्रम 3 से ही 3 गया 1/4 प्रत्येक को 1/4 किलोग्राम मिठाई मिली। वैसे बहुत आसान है ये देखो कितना आसान है 3/4 लिख रहा ये क्या लिख रहा 3 कितने बच्चों में बांटना 3 बच्चे ये 3 है गुना 1/4 ऐसे लिख सकते हैं तो 3 बच्चों कितने मिले 1/4 बस इतना आसान है ये ऑप्शन। 8/5 मीटर लंबी रस्सी के ये देखो 8/5 मीटर लंबी रस्सी के 4 बराबर टुकड़े किए गए ये रहा प्रत्येक की लंबाई बताओ कितनी होगी। 8/5 मीटर के हिस्से किए गए 4 बराबर भागों में बांटा गया फिर 8/5 को डिवाइड 4 तो करा इसका व्युत्क्रम 1/4 4 ने इसे पिटा 2 बार 4 दूनी तो 2/5 2/5 आया। अब देखो 4 बराबर हिस्सों में गट्टा 4 ही तो हिस्से हुए 4 दूनी 8/5 मीटर हुआ नहीं आंसर सही तो इसका आंसर क्या है 2/5 आंसर। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर दशमलव जोड़ घटाना ठीक है बच्चों। अब हम हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारा चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लेट्स लर्न विद HK। शुक्रिया।